घूमेंगे, हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कि अब्बाजान का मतलब क्या है, तालिबान से तात्पर्य क्या है और प्रभु जय श्री राम के उद्घोष से योगी के मायने क्या है। तो एक एक करके हर विषय पर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अब्बाजान की बात करते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण को आड़े हाथों लिया है और उसको उसके साथ जोड़ने की कोशिश की है। अब हम दूसरे विषय पर आते हैं, वो है तालिबान। आपको याद होगा शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद भी हैं, उन्होंने बयान दिया था 3 तलाक और तालिबान समर्थकों को एक जैसा बताया है। 3 तलाक के समर्थन में भी चाहे एसटी हसन हो समाजवादी पार्टी के सांसद, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे अबू आजमी हो, ये तमाम लोग लगातार बोलते रहे हैं। अब जय श्री राम का मतलब क्या था? राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करने की यह प्रयास है। कहीं ना कहीं बार बार कहा जाता है हर चुनाव से पहले कि ब्राह्मण अलग हो जाएगा, क्षत्रिय अलग होगा, दलित वोट अलग होगा, ओबीसी फैक्टर अलग होगा। तो प्रभु श्री राम के नाम पर हिंदू वोट एक करने की कोशिश है, क्योंकि देखा है हिंदू वोट जो है वो डिवाइड होता है हर प्रदेश के अंदर। हमने बंगाल में यही यथास्थिति को देखा था कि हिंदू वोट डिवाइड हुआ और जिसका बीजेपी को खामियाजा हुआ, और मुसलमान वोट जो था वो लगभग एक मुश्त पश्चिम बंगाल में टीएमसी को पड़ा, जिसका बीजेपी को खामियाजा बढ़ता। तो उसके मद्देनजर ये प्रोएक्टिवनेस है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको वो दिखा रही है। क्योंकि अगर हिंदू वोट डिवाइड हो जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं अगर हिंदू वोट डिवाइड हो गया तो। ऐसा बीजेपी का भी एनालिसिस है लगातार। और बंगाल में, पश्चिम बंगाल को मैंने अच्छे से स्टडी करा तो पश्चिम बंगाल में भी यही निकल के आया है, क्योंकि वहां पे वोट डिवाइड हुआ और मुसलमान वोट एक मुश्त पड़ गया, तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बीजेपी की सीटों में इजाफा हुआ, बीजेपी की पहले 3 सीटें थी, 77 आई, बीजेपी का वोट शेयर बहुत बढ़ गया, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंच पाई। मैं बढ़ता हूं आगे। विकास की बात कही पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो 5 साल के कामकाज को भुनाने की तैयारी है। उन्होंने बोला मैं राशन हर घर तक पहुंचा रहा हूं। यानी कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ अपने काम पे भी बात करेंगे और बाकी सब विषयों को भी इर्द गिर्द घुमाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में गौरव भाटिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में शहजाद पूनावाला है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ एमएच खान है, प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है बहुजन समाज पार्टी के। मेरे साथ असीम वकार साहब हैं, प्रवक्ता है एआईएमआईएम के, जो कि ओवैसी साहब की पार्टी है, उनके वरिष्ठ नेता भी हैं। मेरे साथ सुमैया राणा जी हैं, प्रवक्ता सपा की यानी समाजवादी पार्टी की, उनका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत सुमैया जी आप ही से करता हूं। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है। अब अब्बाजान के नाम पर आपको कॉम्युनल एजेंडा क्यों दिखता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? क्या आपको लगता है कि अब्बाजान खराब शब्द है? नहीं अमित जी, अब्बाजान बहुत अच्छा लफ्ज है, बहुत इज्जत माब लफ्ज है। लेकिन उसके साथ साथ जो ये कहा गया कि राशन जो अब्बाजान खा जाते थे, वो सेंटेंस अपने में बहुत खराब है। अब्बाजान अच्छा है बट द सेंटेंस इज मतलब कहना चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं सही है। तो कुल मिला के बात ये देखिए, अब्बा जान आप कहें या अम्मा जान कहें या कुछ भी कहें, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब मंच पर खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे? अब्बा जान अम्मा जान ही तो बोलेंगे। पर उन्होंने ये तो नहीं बोला कि उन्होंने बोला अब्बा जान बोलने वाले खा जाते थे राशन। उन्होंने करप्शन की बात करी है, भ्रष्टाचार की बात। एग्जैक्टली वही बात तो वही हुई, वो जिधर इशारा कर रहे थे बात तो वही हुई ना। उन्होंने तो तालिबान की भी बात करी है, बोलने वाले खा लें। उन्होंने तो तालिबान की भी बात करी है। तालिबान, देखिए इधर बात समझिए कि मुख्यमंत्री जी तालिबान तालिबान चिल्ला रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के मुंह से तालिबान के लिए एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। ये क्या बात है? ठीक है, जबकि ये देश का मुद्दा है, ये एक नेशनल लेवल का इशू है, इस पर प्रधानमंत्री जी चुप हैं और मुख्यमंत्री जी चिल्ला रहे हैं क्योंकि चुनाव है अभी। तो कभी पाकिस्तान की बैसाखी, कभी तालिबान की बैसाखी। वो तो इसलिए बोले ना कि आपकी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तालिबान के समर्थन में कसीदे पढ़ रहे थे, इसलिए उनको बोलना पड़ा। उन्होंने बोला तालिबान के समर्थन वाले जो लोग हैं, अमित जी, जो पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे शफीकुर रहमान बर्क। मैं बता रही हूँ कि शफीकुर रहमान बर्क साहब ने जो भी बयान दिया उस पर यहाँ पर सपा की सरकार तो है नहीं, प्रेजेंट में तो बीजेपी है और उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, पूरी जांच हो रही है। तो उस जांच को सामने आ जाने दीजिए अभी, अन्यथा बैठ के हम इस पर क्यों डिबेट करें कि क्या उन्होंने कहा, क्यों कहा और किस परिप्रेक्ष्य में कहा।
तो वो तो सामने आ जाएगा क्योंकि उन पे ऑलरेडी मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन जो कुछ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं मन से खड़े होके, वो बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। गौरव भाटिया, अब्बा जान को लाने की आवश्यकता क्या थी, तालिबान को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो जैसा कहा प्रवक्ता महोदय ने कि अब्बा जान बड़ा अच्छा शब्द है, मीठा मीठा अब्बा जान। लेकिन अगर अब्बा जान कहने लगे भारत को तालिबान से डरने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे अब्बा जान कैसे होंगे आप बताइए। जो कहने लगे अफगानिस्तान से ज्यादा क्रूरता तो भारत में है, ऐसे अब्बा जान कैसे होंगे। ये अब्बू तो कुछ गड़बड़ लग रहे हैं अमीर जी। और मैं आपको बताऊं, शफीकुर रहमान बर्ग पे मुकदमा जो करा है वो सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी ने तो उनको आज भी अपनी पलकों पे बैठा के रखा है। हमारे शफीकुर रहमान स्वतंत्रता सेनानी हैं, तालिबानी। ये तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, ये वो पार्टी है जो मौलाना मुलायम बुलाती थी तो बड़ा गर्व महसूस करती थी। आज अब्बा जान कहलाने पे इनको दर्द हो रहा है। और वजह क्या है मैं बताऊं, योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा। समाजवादी पार्टी में ऐसे भी राजा देखे हैं जो राजा सिविल फूड सप्लाई के मंत्री थे और बीपीएल कार्ड होल्डर, मतलब गरीब जो जनता थी उत्तर प्रदेश, उसका अनाज खा जाते थे। इसीलिए उन्होंने कहा ये जो अब्बा जान वाली सरकार है ना, ये गरीबों का राशन खा जाती थी। और मैं आज एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया है कैसे विकास होता है। डंके की चोट पे कहता हूं, रोक सको तो रोक लेना। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पिछले से ज्यादा सीटों से बनेगी। और आपको लात मारी जनता ने, क्यों मारी बताऊं? जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो एक बिच्छू था, बिच्छू का नाम था समाजवादी पार्टी। उसने मुआवजा बांटते वक्त अमीर जी ये देखा कि पीड़ित परिवार मुसलमान हैं या हिंदू हैं, और 5 लाख रुपए मुसलमान परिवारों को तो दिया, लेकिन हिंदू परिवारों को देने में उनका कष्ट हो रहा था। सुमैया राणा, पिछले 2017 के चुनाव के अंदर शमशान और कब्रिस्तान में जो फर्क था, जो खर्चे में फर्क था, उसको बीजेपी ने एक्सपोज करा, जिसका फायदा बीजेपी को पॉलिटिकली हुआ। अब अब्बा जान की बात कर रहे हैं, इस पे आप लोग चिढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए ये कम्युनल करने की कोशिश है। लेकिन आप भी अपने तरीके से बोलते हैं कि ओवैसी साहब आएंगे तो मुसलमानों के वोट बांटने के लिए आएंगे, वो बीजेपी की बी टीम है, तो आप भी तो एक दूसरा एजेंडा चलाना चाहते हैं। आरोप तो आप पे भी है सुमैया जी। अमीश जी, बिल्कुल अमीश जी, बीजेपी पूरी तरीके से हर मुद्दे को ला सकती है, लेकिन हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान करना क्या जरूरी होता है? क्या उन्होंने इतना काम किया है कि उसके बेस पे ये हमारे बीच में आएंगे, जनता के बीच में आएंगे, चुनाव के बीच में आएंगे?